कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेमन न्यूज के खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम खड़े हैं मरोल के फायर ब्रिगेड के पास, जहां पर मुस्लिम समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है संजय राउत के उस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का मताधिकार छीन लेना चाहिए। आज हम जानते हैं कि क्या है कहना आप लोगों का। जो संजय राउत जी ने बयान दिया था मुसलमानों का मताधिकार छीन लेने को लेकर, क्या वो राजनीति से प्रेरित बयान था या सिर्फ किसी को, एक खास व्यक्ति को, एमआईएम को दिया गया बयान था? इन्होंने जो बयान दिया संजय राउत जी ने, बहुत ही ओछा बयान है। ये सिर्फ मीडिया में अपने आप को बनाए रखने के लिए बयान है। ये बयान जिस तरह के जो नीची हरकत करते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान कोई दूसरा ना करे, इसलिए हम ये प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। क्या मांग है सरकार से? इनकी सरकार जो है केंद्र में है, राज्य में है, तो ऐसे जो लोग बयान देते हैं, नेता हैं और जिम्मेदार पर्सन हैं, तो सरकार से क्या मांग है आपकी? किस तरह से कार्रवाई उनकी? सरकार को उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को भी इस हिंदुस्तान पर उतना ही हक है जितना किसी दूसरे नागरिक का हक है। इसलिए अगर मुसलमानों के जज्बात को कोई भड़काता है, उनको कोई आहित करता है, तो जो है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर लेना चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। क्या माना जाए कि एक पार्टी के नेता ने बयान दिया तो दूसरे पार्टी द्वारा, मुस्लिम समाज द्वारा ये आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप भी लग रहा था। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग राजनीति, हम लोग लड़ रहे अपने हक के लिए। मुसलमानों को आज हर पार्टी, शिवसेना बोलती है क्या इनका वोटिंग अधिकार खत्म कर देना चाहिए। हम ये जानना चाहिए कि आप किस बेस पे ये बोल रहे। तब के हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का भी उतना ही हाथ रहा जितना हिंदुओं का रहा। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुसलमानों के अगेंस्ट में इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए। और रहा सवाल संजय राउत, जो अगर अपने खुद का पेपर ये करते तो उनको कोई राइट नहीं कि आप किसी के धार्मिक के खिलाफ आप कुछ बोला जाए। संजय राउत ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और इस बात को लेकर शिवसेना के तरफ से बयान भी दिया गया कि संजय राउत के बयान से शिवसेना इत्तेफाक नहीं रखती और शिवसेना इससे किनारा कर रही है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये तो वही बात हो गई ना कि अंग्रेजी वाली कहावत हो गई ना कि पहले तो मार दिए फिर सॉरी कहते हैं। ये स्टेटमेंट अगर उनको करना है तो वो उनको निजी तौर पे पर्सनली उनको आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी मुस्लिम समाज से। ये तो मैं मुस्लिम पार्टी से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैं हाजी अरफात से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप भी एक मुस्लिम हो, क्या आपके मौजूदगी के अंदर ऐसा बयान दिया जा रहा है और आप कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो? तो आपको देना पड़ेगा, वरना मैं तो बोलूँगा हाजी अरफात साहब को भी कि आप भी छोड़ दो या कुछ एक्शन लेके बताओ। संजय रावत को माफ़ी मांगना पड़ेगा। हम तो उनके शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा देवे। संजय राउत जी इस्तीफा देवें, ऐसी मांग है यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जो भारत में जनसंख्या के लिए कानून एक बनाया गया है परिवार नियोजन का, क्या आप नहीं मानते कि एक कानून सब पे लागू होना चाहिए? ये कानून सब पे लागू होना चाहिए। और एक हमारा देश ऐसा है कि सभी धर्म को, हमारे देश की एक ऐसी पहचान है कि हर धर्म, हर जाति लोगों को यहाँ पर इज्जत मिलती है। मुस्लिम किसी भी धर्म को अगर कह के बयान देकर ठेस पहुंचाना ये बहुत बड़ी गलत बात है। और संजय राउत जी ने बहुत गलत बयान दिए हैं। मुसलमानों को अधिकार नहीं है। मुसलमानों ने हर जगह अपना खून दिए, हर जगह अपना जान दिए, हर जगह अपनी पहचान है। मुसलमानों ने, अब्दुल कलाम जी हमारे देश के अच्छे अच्छे दिग्गज है कि उन्होंने अपने लिए खून बहाए देश के लिए। और संजय राउत जी ने बहुत गलत बयान दिए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, शिवसेना में जितने भी मुसलमान हैं,
क्या उनको तुम टिकट देते हो? अपने वोटिंग के टाइम पे उनके दरवाजे पे जाके पैर पड़ते हो, और जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद तुम अपने आप को शेर समझते हो? सामना उनका पेपर है, कुछ भी लिखे, घर की खेती है, कुछ भी बोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने पेपर में कोई दम नहीं है, और सामना पेपर बैन किया जाए, हमारी एक मांग है। और संजय राउत को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, रिक्वेस्ट है हमारी। अरेस्ट करो। संजय राउत के बयान को लेकर मुस्लिम समाज के युवक काफी नाराज नजर आ रहा है। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चालू है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये राजनीतिक रंग दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो मुस्लिम समाज आज इकट्ठे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग, तो कहीं ना कहीं क्या इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, ये राजनीतिक रंग की कोई बात नहीं है, ये हमारे मजहब की बात है, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। ये हमारा एक मजहब है, इस्लाम, और हम इस मजहब से कोई भी पार्टी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम अपने इस्लाम के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन कोई भी आदमी गहरा गहरा आके मुस्लिम समाज के बारे में कोई बोलेगा तो सबसे पहले तो ये पता चलता है कि उसके संस्कार क्या है, जो आज दूसरे के साथ बोल रहा है। आज ये मेरे भाई मनीष भाई है, सुभाष भाई हैं, आज ये भी गैर मुस्लिम है, हिंदू समाज के, लेकिन आज ये हमारे साथ है, हमारी मदद करना है, हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने है। इन लोगों में उन लोगों में कितना फ़र्क है, इससे आप पता चल जाता है कि उनकी परवरिश किस तरह हुई है और इनकी परवरिश किस तरह हुई है। संजय राउत का बयान जो था, कहीं ना कहीं एमआईएम को निशाना करते हुए पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर टिप्पणी की गई थी, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनके बयान से कि मुस्लिम समाज को ये बयान दिया गया था या एमआईएम को निशाना उन्होंने साधा था? देखिए, अगर उनमें हिम्मत है तो सीधा सीधा एमआईएम को बोले, उनको मुस्लिम समाज को बोलने का कोई हक नहीं है। एमआईएम जो है वो सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं है, उसमें भी और बहुत से लोग जब हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप सामने में डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आप दोनों उन भाइयों को बोलिए। आप पूरे मुसलमान को ब्लेम नहीं कर सकते। आपका कुछ भी होता है, जब भी देखो तो मुसलमान वायलेंट है, मुसलमान ये है, क्यों है? आज सरकारी नौकरी मुसलमान नहीं है, आज कौन सी पॉलिटिक्स मुसलमान नहीं है, आज उनकी पार्टी में खुद 25% मुसलमान है। तो आज वो मुसलमान चुप बैठे, वो क्यों बैठे वो पता नहीं, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए। आप एक काम करो, उनसे मैं साफ राउत जी से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी से सारे मुसलमान, सारे माइनॉरिटी को हटा दें, और फिर कहीं भी इलेक्शन लड़के एक अपनी जमानत बचा के दिखा दें। क्या शिवसेना द्वारा ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? जो बयान दिया गया है, इस तरह का कड़ी टिप्पणी की गई है मुस्लिम समाज के मताधिकार को छीनने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये मराठी वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक को खींचने के लिए तो टिप्पणी नहीं की गई। बस ये टिप्पणी, ये उसी की कोशिश है कि वो हिंदू और मुसलमान सबको अलग करना चाहते हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं है ये हमारे हिंदुस्तान के, हमारे महाराष्ट्र के, हमारे मुंबई के लोग इतने प्रेम वाले हैं कि एक दूसरे से सबका घर का रिलेशन होता है, कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता, हर कोई बराबर रहता है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन लोग झगड़ा कराना चाहते हैं, और ये ऊपर वाले का बहुत बहुत करम है कि झगड़ा हो नहीं पाता। हम आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल और काफी समय से उठता आ रहा है कि परिवार नियोजन जो कानून है देश में, वो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं पाल रहे हैं, उसको मानते नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कहना तो टोटली गलत होगा कि जो भी ये मानता है कि भाई परिवार नियोजना, आज जो महंगाई के हिसाब से दुनिया जो चल रही है, उसके हिसाब से हर कोई अपने घर की जिम्मेदारी और उसके हिसाब से परवरिश, बच्चों की स्कूल है, एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें इस पे निर्भर होती है। तो सभी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। किसी को अगर वो गलतफहमी है कि वो एक कास्ट को लेकर, एक कौम को लेकर ज़बरदस्ती दबाना चाहते हैं या ज़बरदस्ती उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उनके दिलों में डर है, उनके दिलों में डर है। इनका टारगेट है 2021 तक इनको पूरा हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो इनको डर है कि ये सारी चीज़ें इस चीज़ में विलंबना डालेगी और रुकावट करेगी। तो ये सोचकर ये लोग कुछ भी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। उस गलत स्टेटमेंट का हम लोग निषेध करने के लिए आज इधर खड़े हैं कि किसी भी धर्म के लिए स्टेटमेंट करके, किसी भी जात के लिए किसी भी लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश ना करें। एकता भाईचारगी कायम रखें। ये देश जो हमारा है वो एकता भाईचारगी का गहवारा है। पुराने ज़माने से आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने से लोगों की जो संस्कृति चली आ रही है हमारी, वो हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर चली आ रही है। तो इस तरह की राजनीति ना करते हुए एकता की बात करें, अखंडता की बात करें और देश को आगे ले जाने की बात करें। साक्षी महाराज ने पिछले एक बयान दिया था कि 40 बच्चे और 4 बीवी की प्रथा जो चली आ रही है, इसके कारण मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोग गरीबी में अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसको कितना इत्तेफाक मानते हैं? बयान से उनको कितना आप सहमत हैं? ये 40 बच्चे और 4 बीवियों का जो साक्षी महाराज, इनका तो नाम भी मैंने सुना नहीं है, इनके बारे में आप बता रहे हो, ये कहाँ से इन्होंने कौन सी हिस्ट्री लेकर आई, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। अगर हिस्ट्री उठाकर देखते हो, क्या कहना है कि जिसके कारण ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ज़्यादा बीबियाँ रखते हैं, तो गरीब अभी काफ़ी लोग जो हैं मुस्लिम समाज में काफ़ी वो गरीब हैं, इसके कारण वो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहले तो उनको, साक्षी महाराज को इस्लाम का पूरी जानकारी लेनी चाहिए। इस्लाम में अगर कहीं आपको 4 बीवियों की इजाज़त है तो उसके ऊपर कंडीशन है। ऐसा नहीं कि भाई ये लड़की आ गई इसको शादी कर लिया, ये लड़की आ गई इसको शादी कर लिया, ऐसा नहीं है। पहला शादी करने का हक है, तो पहली जो शादी होने के बाद दूसरी शादी करने के लिए आपको अपनी पहली बीवी की रजामंदी लगती है।
उसके बाद अगर वो राजी है तो आपको जो पहली बीवी के साथ आप हक दे रहे हो वो दूसरी बीवी को भी देना पड़ेगा। अगर कोई यतीम है, कोई बेवा है, जिसको आज समाज चलते फिरते रेप हो जाता है, दिल्ली देख लो, इधर उधर देख लो, तो वैसी कोई कंडीशन है तो उसमें सपोर्ट के लिए शादियां जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी देख लिया शादी कर लिया, ये गलत स्टेटमेंट है। और 4 बच्चे 40 बच्चे जैसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो अगर ये पुरानी हिस्ट्री इनकी देखे, कहानी जो चली आती है महाभारत में, शायद दुर्योधन के 100 भाई थे या अर्जुन के 100 भाई थे, किसी के तो भी थे, तो उस वक्त कहाँ गए थे ये लोग? बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है, आपने साक्षी महाराज के बयान का यहाँ पे विरोध देखा, मुस्लिम समाज द्वारा संजय राउत के बयान का विरोध देखा, जो किस तरह से मुस्लिम समाज यहाँ पे अपनी बात रख रहा है। और हम जानना चाहेंगे आपसे, आप किस तरह से चाहते हैं, जो संजय राउत का बयान जो है वो MIM को टारगेट करते हुए पूरे मुस्लिम समाज पे उन्होंने मताधिकार छीनने की बात कही है कि जो देश की बात नहीं मानते ऐसे लोगों का मताधिकार छीन लेना चाहिए, तो आप कितना इत्तेफाक करते हैं उनके बयान से, क्या चाहते हैं? अरेस्ट करना चाहते हैं उनको, अरेस्ट हो जाए वो और इस्तीफा दे दे अपना। महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, बीजेपी के साथ वो सत्ता में बैठे हैं, ऐसे में क्या आपकी जो मांग है वो सरकार सुनेगी? सरकार तो सुनेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सुनना पड़ेगा सरकार को, हम लोग दबाव डालेंगे, सुनना पड़ेगा सरकार को। आज छोटा आंदोलन निकल बड़ा आंदोलन होगा, आज छोटा आंदोलन निकल बड़ा आंदोलन होगा। अरे ये तो अच्छा है कि उनकी खुद की अकेले की सरकार नहीं है, मिली जुली भीख की सरकार में आज सरकार बना के बैठे हैं। अगर इनकी खुद की होती तो पता नहीं क्या कर देते। ये तो ऊपर वाले का करम है। और आने वाले कुछ सालों बाद ये फिर से इनकी वही होगा कि इनकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, फिर से कांग्रेस सरकार आ गई और यहाँ पे फिर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई आज़ादी से जी सकेगा, आज़ादी से खा पी सकेगा, आज़ादी से पी सकेगा। हम और लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये बयान दिया है संजय राउत ने, उनका मकसद है कि जो देश में कट्टरवाद फैला रहा है, जो देश के प्रति नफरत फैला रहा है, ऐसे लोगों की जो मताधिकार है, ऐसे लोगों का मताधिकार छीन लेना चाहिए। क्या कहना है आपका इस बारे में? हाँ, सही बात है, उन्होंने सही कहा, मुस्लिम लोगों का छीन लेना चाहिए मताधिकार। तो ये जो मसरत आलम जी वो इनके क्या लगते हैं? मसरत आलम जी को आते ही बड़ा उन्होंने रिलीज़ किया। क्यों रिलीज़ किया? यहाँ के जो गरीब मुसलमान है, जो सच्चा ईमानदार व्यक्ति जो काम करके अपना दिन रोटी कमा के उसका मताधिकार छीन रहा है, और जो वहाँ पे जातवाद ये करके पाकिस्तान का नारेबाजी कर रहा है, आप उसको छोड़ दे रहे हो। और यहाँ का जो गरीब मुस्लिम है, जो सबको साथ में लेके चलता, आजू बाजू सब रिलेशन वालों को मेंटेन करके चलता है, आप उसका मताधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो। संजय राउत जी, आप बीजेपी मोदी सरकार, आप लोग भूल चुके हो। आप 317 कानून के बारे में बात किया था, आपने क्या क्या बात किया था, आप सब चीज़ को भुलाते हुए सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और आपस में हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा लगाने की आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आप ये जो गलत बयानबाजी है आपकी, वो बंद कीजिए, वो आपके लिए अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। ये हमारी तरफ से आपको चेतावनी है। ये आज हम लोगों ने छोटी सी झलक दिखाई है कांग्रेस पार्टी ने कि हम मुस्लिम, हम हिंदू, हम सिख, हम ईसाई, हम सब एक साथ हैं, और आपको ये आने वाले दिन में तकलीफ वाली बात है। आने वाले दिनों में शिवसेना को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। जो ये बयानबाजी दी गई है मुस्लिम समुदाय के प्रति, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शिवसेना के साथ बीजेपी के साथ भी मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, शिवसेना में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, तो कहीं ना कहीं इस बयान से क्या पूरे समाज पर असर पड़ रहा है? जी हाँ, इस बयान से पूरे समाज पर असर पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है कांग्रेस या दूसरी पार्टियां वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेल रही हैं। असल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो शिवसेना खेल रही है, क्योंकि वो जो है शिवसेना का वोट अपने बैंक में डालने के लिए इस तरह मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रही है और लोगों के जज्बात को भड़का रही है, ताकि जो है हिंदू जो है अपने जज्बात को भड़काकर वो इनको वोट दे दें। ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान था, ये MIM के खिलाफ बयान नहीं था, बल्कि जो है MIM को शिवसेना ने खड़ा करवाया था ताकि जो है मुस्लिम वोट बटें और इनकी रोटी पक जाए। तो क्या माना जाए कि जो ये बयान है ये जानबूझकर ऐसे बयान दिए गए ताकि दो समाजों के बीच मतभेद पैदा हो और आगे चल के विवाद खड़ा हो? जी हाँ, इसीलिए बयान दिया गया है। इस बयान के पीछे यही उद्देश्य था कि जो है मुसलमान और हिंदू जो है आपस में बढ़ जाएं और जो है मुसलमानों का वोट जो है शिवसेना के वोट बैंक में आ जाए। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बयान दिया गया है। बाकी ना इनको जो है हिंदुओं से कोई लेना देना, ना मुसलमानों से कोई लेना देना, इनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स से लेना देना है। राजनेताओं को बयान देना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बयान एक विवाद बन जाता है तो कहीं कहीं राजनेता पलटी मारते हैं, मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि मीडिया ने ऐसे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। आज मुस्लिम समाज
संजय राउत के उस बयान को लेकर यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है। जो संजय राउत ने पिछले दिनों कहा था कि मुसलमानों का अधिकार छीन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उनका बयान जो था एमआईएम को टारगेट करके दिया गया था, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि एमआईएम को नहीं, वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन का जो आयोजन किए हैं आज, तो इसको लेकर क्या कोई डेलीगेशन, आपका कोई पत्र संजय राउत को दिया गया है, शिवसेना को दिया गया है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया है कोई? जी नहीं, हमें तो इतना मालूम है कि उनके नाम पे एफआईआर दर्ज हुए हैं कई जगह पे, लेकिन अभी तक सरकार उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने मेरे एरिया में आंदोलन किया हो मेरे भाइयों के साथ, मेरे मुस्लिम समाज के साथ, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ भी मेरे भाई हैं वो अपने अपने एरिया में आंदोलन करें और सरकार पे इस तरह प्रेशर डाले कि उसको अरेस्ट तो अरेस्ट, उसको सजा हो जाए, जो नॉन अवेलेबल वारंट निकल जाए उसके नाम पे, धार्मिक चीज़ें कोई नहीं खेल सकता। संजय राउत शिवसेना के एक कद्दावर नेता हैं और उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। क्या ये जो बयान है, इस तरह का बयान और दिए हैं, वो कहीं जायज़ है लग रहा है आपको? शिवसेना की एक पॉलिटिक्स है, ये डिवाइड रूल अंग्रेजों की बात करते हैं। ये मुसलमानों से सहारा मांगते हैं और जब कामयाब हो जाते हैं तो मुसलमानों को बेसहारा करने की सोचते हैं। ऐसा कदापि नहीं चलेगा, आखिर तक नहीं चलेगा। बस हम इतना कहना चाहते हैं, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई और आपस में भाई भाई। ये क्या किताबों में लिख के पढ़ने के मतलब लिखने के लिए छोड़ दिया, उस पर अमल कौन करेगा? ये हम सब भाई आपस में ही इस पर अमल करेंगे, तब हम इस पर अमल करेंगे, तभी ये देश मजबूत हो पाएगा। जाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक भाई। तो जो बयान है, ये बयान आहत कर रहा है मुस्लिम समुदाय को, जिसको लेके यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग आज आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय राउत के जो पुतले पर चप्पल और जूते का हार चढ़ाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं न कहीं अब शिवसेना को इस मामले में सोचने की आवश्यकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये बयान दिया है संजय राउत ने, क्या मुस्लिम समाज वाकई अपने देश से प्यार नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? मुस्लिम समाज तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ है और हिंदुस्तान में ही मरेगा। ये मुसलमान को इन लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये लफड़ेबाज ये सब कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारे मुसलमान को जो उनमें है उनको ये गुजारिश करता हूँ, वो उसके नाम पे अरेस्ट करने का ऑर्डर निकाले और उनको आंदोलन करने का ये करे। उनको बोलो उस पार्टी से राजीनामा दिए और उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करे। शिवसेना में, बीजेपी में भी काफ़ी मुसलमान बंधु हैं जो उनके साथ भी राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बयान दिया गया है, तो क्या वो उनका रिएक्शन नहीं आ रहा, तो इसके पीछे क्या समझा जाए? ये तो इनकी सरकार है, ये कैसे अरेस्ट उनको करेगी? उनको कर ही नहीं सकती। जब तक ये आंदोलन होएगा नहीं, जब तक उनके पार्टी के मुसलमान आंदोलन पे उतरेंगे नहीं, जब तक उसको अरेस्ट करेंगे नहीं लोग। आंदोलन अब इनका सहारा है, मेन मकसद है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो संजय राउत ने बयान दिया है, क्या इसको लेकर शिवसेना का स्टैंड समझा जाए या संजय राउत का व्यक्तिगत बयान समझा जाए? नहीं, ये तो उनके पार्टी की छवि है और ये आज का नहीं है। उद्धव ठाकरे जी के और हमारे माननीय जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हैं, उनके ज़माने से चला है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब आपका इलेक्शन आता है, जब आप वोटिंग आता है, तो आप चुनते हैं क्या हिंदू के घर पे जाऊंगा, मुस्लिम के घर पे जाऊंगा? तब क्यों भीख मांगने जाता हूँ मुस्लिम के घर पे? मत जाओ ना। इलेक्शन खत्म हुआ, आप सत्ते में आए और आपको याद आता है मुस्लिम को वोट नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? भाई आप कौन होते हो ये बताने वाले इस देश के, कि आपके बोल दिया और आपने वोटर्स नहीं होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, आपने फतवा जारी, आप हो कौन जो इस तरह का ये कर रहे हैं? आप पब्लिक के बीच में वायलेंस फैला रहे हैं। आप संजय राउत जी, आपका जो भी व्यक्तिगत बयान है या फिर जो भी कुछ हो, अपने तक सीमित रखें, वो अच्छा रहेगा। और पब्लिकली कोई चीज़ देने के लिए आप 2 बार सोच समझ के बात कीजिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। चाचा, हम आपसे जानना चाहेंगे, वोटिंग का अधिकार जो है संविधान से मिला है, सबको एक समान अधिकार है वोट देने का। तो क्या किसी के ऐसे कह देने से, ऐसा बयान देने से क्या मतदान का अधिकार मुस्लिम समाज खो सकता है? क्या खाली मुस्लिम समाज ही उनको नजर आता है? और टाइम में जब वोटिंग का टाइम आता है तो मुस्लिम समाज याद आता है, मुस्लिम समाज के दरवाजे तक जाएंगे। आज जब भारत नगर का टाइम आया, उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुस्लिम समाज से हम आगे आए हैं और वहाँ से जीत के आए, तो क्या रावत को नहीं नजर आया? रावत को दिखना चाहिए था कि मुसलमानों का वोट किसकी तरफ है, मुसलमान उनकी सपोर्ट में नहीं है। इनकी पार्टी के अंदर बैठ करके इनकी पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इनको खुद को ऐसा सोचना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन उद्धव ठाकरे को लेना चाहिए। बांद्रा का उपचुनाव जो हुआ, इसमें मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके थे, वहां से भी शिवसेना को भारी मात्रा में वोट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? भाई वो वोट की वजह से हर पार्टी को जो है दिखा है, मगर इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मुस्लिम वोट जो है इनके पक्ष में गया हुआ है, मुस्लिम इनके साथ में खड़ा था, तो फिर क्यों नहीं आया?
क्या आप मानते हैं कि जो मुस्लिम समाज का वोट था बांद्रा उपचुनाव में, वो डिवाइड होने की वजह से शिवसेना को फायदा हुआ और कांग्रेस को नुकसान हुआ? जरूर ऐसा हुआ है। मुस्लिम समाज का वोट जाने से ही उनका फायदा हुआ है। एमआईएम का क्या रोल मानते हैं? ये जो उपचुनाव हुआ वो शिवसेना के फायदा पहुंचाने के लिए हुआ या शिवसेना के अगेंस्ट में एमआईएम ने काम किया? क्या मानते हैं? नहीं, शिवसेना का फायदा ही हुआ है ना, उसमें तो नुकसान नहीं हुआ है। आप बता रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है वोट देने का। हम आपसे जानना चाहेंगे, संविधान में जब ये अधिकार दिया गया है तो क्या ऐसे नेताओं के बयानबाजी से, ऐसे नेताओं के कहने से क्या छीन सकता है? ये क्या समझते? ये ऐसा कहने से और ऐसा सुनने से अगर छीन सकता है तो इनकी पुष्ट जो चली आ रही है पीछे से, जो बैकग्राउंड इनका आप उठा के देख लेंगे, ये मेरे ख्याल से पिछले 40 सालों से चिल्ला रहे हैं कि मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों को वोटिंग लिस्ट में से नाम कटाओ। लेकिन जो संविधान अच्छा हुआ कि ये बाबा भीमराव, डॉक्टर साहब भीमराव के सामने उस समय पैदा नहीं हुए, नहीं तो ये उनको हटा के अपना ही संविधान लिख देते थे। इनका जो अलग संविधान है वो अपना ही चलाते थे। लेकिन ये देश सभी सिख भाइयों का, हिंदू भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, ईसाई भाइयों का, सबका है। सर्वधर्म समभाव हमारा जो पहले से नारा है वो आज कंटिन्यू है और आज आने वाले कल में कंटिन्यू रहेगा। कांग्रेस सरकार वापस आएगी, ये इनकी मस्ती है और 5 साल तक ही रहेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया है मुस्लिम समाज के मताधिकार को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या रुख है? सर, पहली बात तो ये है कि हम लोग सब यंगस्टर्स है। इधर लोगों से ज़्यादा जितने यंगस्टर्स जुड़े हैं मुस्लिम समाज के अंदर, वो देश का फ्यूचर भी है। और साथों साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि संजय राउत जो है उसके अगेंस्ट में 5 FIR दर्ज हो चुकी है अभी तक। 5 FIR के बाद भी उसे अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर कोई एक लोकल पर्सन अगर थोड़ा सा किसी को मार दे तो उसको तो फट करके अरेस्ट किया जाता है। संजय राउत को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? 5 FIR हो चुकी है। एक FIR में आदमी पूरी पुलिस लगा देता है उसके पीछे। अब 5 FIR के बाद भी संजय राउत को अरेस्ट नहीं कर रहे। संजय राउत अगर गवर्नर पर्सन है तो गवर्नमेंट का लॉ भी तो फॉलो करना चाहिए ना, इतनी जल्दी से नहीं होता है। संजय राउत को बोलना हमारे ये है कि संजय राउत को अरेस्ट करने की हमारी मुस्लिम समाज की मांग है। वो किसी को भी, कोई समाज को ऐसा हर्ट नहीं कर सकते। ये हमारा। संजय राउत के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने मताधिकार छीनने की बात कही है? क्या कहना है आप? संजय राउत के खिलाफ हर मुसलमान आवाज़ उठाना चाहता है, क्योंकि शिवसेना जो चीज़ कर रही है बहुत ही गलत कर रही है। अगर संजय राउत मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को पहचान मुसलमानों ने दी है। 7 वंडर्स में जो आता है ताजमहल किसने बनाया? एक मुसलमान ने। लाल किला, हर चीज़ मुसलमान ने बनाई है। हिंदुस्तान में पहचान ही मुसलमान ने दी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि संजय राउत को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। संजय राउत को माफ़ी मांगनी चाहिए, यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है, जिसको लेकर यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। हम बात करेंगे, और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे जो संजय राउत जी का बयान आया है, शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उनका बयान आया है कि मुस्लिम समाज का मताधिकार छीन लेना चाहिए, जिसको लेकर आज यहाँ पे मुस्लिम समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के झंडा और बैनर तले किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस्माइल भाई क्या कहना चाहेंगे? आप बोलो, अरेस्ट करना क्या करना आपको? जो ऐसे घटिया उनके सब पे सबसे पहली बात उन्हें अरेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और ऐसे लोग को तो पहली बात संसद में बैठने से रोक लगाना चाहिए। जो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें संसद में जाने से रोकना चाहिए, ऐसे यहाँ के लोगों का आरोप है। और इसको लेकर मुस्लिम समाज यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है। शिवसेना की जो राजनीति है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बयान आया है संजय राउत जी का, क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी दिनों से राजनीति देखते चले आ रहे हैं। जो शिवसेना की राजनीति का मतलब तरीका है वो क्या मानते हैं उसको, किस तरह से? शिवसेना का जो तरीका है, जो उसके अंदर काम करने वाले हैं संजय राउत जैसे जब आदमी उसमें मौजूद रहेंगे तो उन लोगों का बयान ऐसे आता रहेगा और शिवसेना उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाती। पाबंदी न लगाने की वजह से आज ये सब दुनिया भर का करना पड़ रहा है कि उनको अरेस्ट किया जाए किसी भी हाल में। मुसलमानों का हक छीनने का उनको कोई अधिकार नहीं है। उनके साथ में जो कुछ भी कर सकती है सरकार, बीजेपी या शिवसेना, वो करना जरूरी है, वरना इससे भी बड़ा आंदोलन अभी खाली शुरुआत है, इससे भी बड़ा आंदोलन आ सकता है और उस दिन उनको बहुत भारी पड़ेगा। उनको बहुत भारी पड़ेगा, इससे भी बड़ा आंदोलन प्रदर्शन हो सकता है। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या मुस्लिम समाज इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिल करके ज्ञापन सौंप करके कोई कार्रवाई की मांग करेगा? क्या ज़रूर करेंगे, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ज़रूर करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पूरे देश में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में
मुसलमानों को भी उतना हक मिले जो बाकी लोगों का है। यहाँ पे मुसलमानों का भी उतनी ही वोटें है, उतने सब कुछ है। और मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटीज़, आज हर पार्टी माइनॉरिटी के बिना नहीं चल सकती। वो कोई भी पार्टी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, MIM हो, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में मुस्लिम्स का बहुत अहम रोल रहता है और उनके खिलाफ किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, किसी के धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है। मैं संजय राउत जी के खिलाफ, मैं संजय राउत को जब बोलना चाहता हूँ, अगर शायद आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई स्कूल, BMC स्कूल्स बहुत सारी हैं, उसमें जाके शिक्षा ले लें और दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं ना बोला जाए, या कोई टीचर से अच्छी शिक्षा लेकर वो अपने राजनीतिक करियर को सही से सुधार लें। और दूसरी बात यह है कि हमारा इस्लाम समाज ना कभी किसी का दुश्मन है, ना कभी किसी का दुश्मन रहा है, ना कभी इस्लाम समाज ने किसी को बुरा बोला है, ना कभी बोलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ शिवसेना ही बोलती है। ये कभी कांग्रेस में, जो आज कांग्रेस में भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने कभी मुसलमान पे आवाज़ नहीं उठाई, MM ने कभी ऐसा आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन ये सिर्फ शिवसेना, ये शिवसेना है और ये सामना पेपर है जो लोगों को धार्मिक व्यवस्था बांटता है, जो दंगे कराना चाहता है, जो फसाद कराना चाहता है इस दुनिया में, इस महाराष्ट्र में। लेकिन मैं अच्छे से सामना पेपर के अध्यक्ष और संजय राउत जी को ये देना चाहता हूँ मैसेज कि आप कितना भी लड़वा लो, हिंदू या मुस्लिम कितना भी लड़वा लो, आज हमारे बीच में इतनी एकता ही है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। बस ये है कि हो सकता है हम आपके ऊपर ही आक्रमण कर दें, लेकिन अपने हिंदू भाइयों या ईसाई भाइयों से कभी हम घरों के आसपास झगड़ा नहीं करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये बयान आया है संजय राउत जी का, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को आहत कर रहा है, जिसको लेकर आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है, क्या मानते हैं आप? यूथ से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम समाज से, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा गलत बयान है उनका, और हर यूथ, आज के यूथ जानते हैं कि झगड़ा लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, और राजनीति वोट बैंक हमेशा चाहिए। शिवसेना हमेशा चाहिए कि इलेक्शन होता है तो फिर उस टाइम पे लोगों से वोट मांगने आते हैं और इलेक्शन होने के बाद लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि जाना अगले वोट दिन तक ये लोग एक ना हो पाए। मगर आज की यूथ जानती है कि लोग, ये झगड़े से कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है, विकास पे शिवसेना कभी फोकस नहीं की है, कोई विकास नहीं किए, विकास के काम पे ध्यान नहीं देती है, बस लोगों को डिवाइड करना, लोगों को अलग करना, इनकी थिंकिंग है, इनकी सोच है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बयान आया है संजय राउत जी का, क्या आपका कहना है? हम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, क्या इन लोगों को ये चीज़ बोलने की इतनी ट्रेनिंग कहाँ से आती है कि किसी की समाज के बारे में कुछ भी बोल देवे, उल्टे सूटे कोई भी आता है। BJP आई, अब ये शिवसेना बहुत ज़माने से, बहुत टाइम से ये गलत बयान देती है यहाँ पर। तो ये क्या चाहते हैं, क्या मतलब क्या मुसलमान लोगों को भगाए यहाँ से? वो चीज़ कभी नहीं हो सकती। एक बन के रह गए तो हमारा देश आगे जाएगा, नहीं तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अगर मुसलमान साथ में नहीं है तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, एकता से ही देश की तरक्की हो सकती है, एकता से ही विकास हो सकता है। आज यहाँ पे संजय राउत के बयान को लेकर मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सागर चौगुले के साथ जटाशंकर सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई।